आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कही ये बात। जन्मसिद्ध नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जताई निराशा। पाकिस्तान बोला भारत से टकराव नहीं चाहते, पर पानी रोकना होगा युद्ध जैसी कार्रवाई। यूरोप में गर्मी का कहर, फ्रांस में शवों को रखने की जगह पड़ी कम। युद्ध के लिए तैयार, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी। हमने ईरानी धड़े के मुंह तमाचा मारा है, दक्षिणी लेबनान से बोले नेतन्याहू। साउथ अफ्रीका में लाठी लेकर विदेशियों को खोज रहे स्थानीय, 25,000 लोग देश छोड़कर भागे। जुलाई का महंगाई वाली, महीने के पहले दिन सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। और वह मेरी पत्नी है, तलाक की खबरों के बीच गौरव खन्ना का पहला रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं के बारे में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की। बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया गया और उम्मीद जताई गई है कि लगातार प्रयासों से क्षेत्र में अस्थायी शांति आएगी। पीएम मोदी ने बताया है कि उन्होंने भारत और दुनिया के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही की आजादी के महत्व को फिर से दोहराया। भारत में ईरानी दूतावास ने भी इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जन्मसिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को बरकरार रखने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया। वेंस ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में अपने सभी कानूनी विकल्पों पर काम जारी रखेगा। उनका कहना था कि व्हाइट हाउस की अमेरिकी इमिग्रेशन नीति में बदलाव की कोशिशें जारी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाला यह आदेश रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि वह भारत के साथ किसी भी टकराव या विवाद की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन सिंधु जल संधि के तहत देश के जल संसाधनों को रोकने की किसी भी कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। मंगलवार को सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार ने कहा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। भारत ने इशहाक डार के ताजा बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूरोप में जारी भीषण हीटवेव ने फ्रांस में हालात गंभीर कर दिए हैं। रिकॉर्ड तापमान के बीच मौतों में अचानक बढ़ोतरी से कई शव गृह क्षमता से ज्यादा भर गए हैं। कई स्थानों पर अंतिम संस्कार के लिए 10 जुलाई तक की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जबकि शवों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत महसूस होने लगी है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार पिछले बुधवार से रविवार के बीच देश में 1000 से भी अधिक मौतें दर्ज की गई है। एजेंसी ने कहा है कि यह शुरुआती आकलन है और अंतिम आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कभी अमेरिका तो कभी ईरान एक दूसरे को लगातार चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस बार ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तें पूरी नहीं की गई तो वह युद्ध के लिए तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने मंगलवार को कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक अमेरिका समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करता। टेलीविजन इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा है कि अगर दूसरा पक्ष MOU का पालन नहीं करता तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका पर हालिया संघर्ष समाप्त करने वाले समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और फारस की खाड़ी में हो रही घटनाओं का जिक्र किया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के नेतृत्व वाले नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है और ईरानी धुरी के मुंह पर तमाचा मारा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू ने कहा है कि सेना ने बॉर्डर पर अद्भुत काम किया है। हमने पूरे ईरानी धड़े को कुचलना शुरू कर दिया है। इजराइल ने खुद ईरान के भीतर घुसकर हमला किया, जिस पर पहले किसी को भरोसा नहीं था। इस बड़ी कार्रवाई की वजह से देश के ऊपर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा अब पूरी तरह टल चुका है। क्या किसी देश में सिर्फ विदेशी होने की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ सकता है? साउथ अफ्रीका में यही हालात बने हुए हैं। यहाँ कट्टरपंथी नागरिक समूहों ने अवैध प्रवासियों को कल 30 जून तक देश छोड़ने की चेतावनी दी थी। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही 25,000 लोग देश छोड़कर जा चुके थे। हिज्जा में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग डर के कारण राहत शिविरों में रह रहे हैं। डेडलाइन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साउथ अफ्रीका से प्रवासी पलायन कर रहे हैं और यहां तक कि हत्या भी हुई है। हालिया अशांति में मोजाम्बिक के 2 नागरिकों और मलावी के 1 नागरिक की हत्या कर दी गई है। पुलिस हत्या की जांच कर रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि इस महीने कम से कम 988 घानावासी और लगभग 600 नाइजीरियाई हवाई जहाज से अपने देश लौट आए। अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि इसी दौरान 15,000 से ज्यादा लोगों ने जमीनी रास्ते से जिम्बाब्वे, मलावी और मोजाम्बिक की सीमा पार की। जुलाई महीने की शुरुआत हो गई है और ये राहत भरी खबर है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। एलपीजी सिलेंडर प्राइस कट 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर किए गए हैं। ताजा रेट्स की बात करें तो दिल्ली में 3,113 रुपए का मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता होकर 2,930 रुपए पर रह गया है। इस हिसाब से गैस सिलेंडर की कीमत 183 रुपए घटाई गई है। हालांकि इस बार भी घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 केजी एलपीजी सिलेंडर प्राइस को स्थिर रखा गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और जुलाई महीने की शुरुआत राहत भरी रही। बीते कुछ समय में मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ताबड़तोड़ इजाफा देखा गया था। अब 1 जुलाई 2026 को दिल्ली समेत अन्य शहरों में 19 केजी वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट कम कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 2026 में यह पहली बार है जब तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए हैं। टीवी के जाने माने एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों पत्नी आकांक्षा संग तलाक को लेकर चर्चा में है। उनकी पत्नी इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो लॉक अप 2 में नजर आ रही है। शो के दौरान उन्होंने गौरव संग तलाक की बात का खुलासा किया था। अब इस पर गौरव खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो लॉक अप 2 इन दिनों स्ट्रीम कर रहा है। शो के पहले ही एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने तलाक का जिक्र कर लोगों के होश उड़ा दिए थे। दोनों 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ये खुलासा आकांक्षा ने किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कपल के बीच बिग बॉस 19 के समय से ही अनबन चल रही थी। तलाक की अफवाह के बाद से ही आकांक्षा के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब इस सारे विवाद पर खुद गौरव खन्ना ने पहली बार अपनी बात रखी। हाल ही में वह लाफ्टर शेफ्स के सेट पर नजर आए। उन्होंने वहां पेपराजी से इस सिलसिले में बात की। जैसे ही उनसे पूछा गया कि उनका हाल चाल कैसा है, तभी उन्होंने कहा कि वही जो पहले था, प्यार आज भी उतना ही है और सपोर्ट भी उतना ही है। मैं हमेशा आकांक्षा को सपोर्ट करूंगा। आकांक्षा मेरी पत्नी है, प्यार किया है तो पीछे क्यों हटूं।